नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। फिलहाल मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से फसल की खरीद अब शुरू हुई है और लगातार विपक्ष जो है फसल खरीद को लेकर और एमएसपी को लेकर निशाना साधता रहा है, किस तरीके की तैयारियां हरियाणा सरकार की? हमारी मंडियां बहुत अच्छी चल रही हैं। पर्याप्त मात्रा में लगभग 15 लाख टन हमने धान की खरीद कर ली है और 60,000 टन बाजरा की खरीद कर ली है और हम बड़ी अच्छी मंडियां चल रही हैं। पेमेंट देना भी शुरू कर दिया है और कांग्रेस का जो षड्यंत्र था मंडियां ना चलें, किसान को सीधा पैसा ना जाए, वो हमारे किसानों के सहयोग से, आड़तियों के सहयोग से फेल हो गया है। एक सर, कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो है विपक्ष निशाना साधता रहा और कहीं ना कहीं बीजेपी भी किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में असफल रही है, क्योंकि किसान भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ हरियाणा सरकार कर रही है कि कृषि कानूनों का फ़ायदा किसानों तक पहुँचाया जा सके? किसानों को जो है संतुष्टि है, किसानों को भरोसा है मोदी जी पर, किसानों को भरोसा है भाजपा पर कि हम जो है उनके हित के फैसले ले रहे हैं। और आम तौर पर जो कांग्रेस का प्रायोजित जो सड़कों का आंदोलन था वो टाइम फिक्स हो गया है, ये चलने वाला नहीं है। किसानों को उनको समर्थन नहीं मिला है। एक बड़ौदा उपचुनाव है, आपको प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है। किस तरीके की तैयारियां हैं और आपको क्या लगता है बड़ौदा उपचुनाव अब की बार आप जीत पाएंगे? अब तक नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर बड़ौदा के वासियों की इच्छा लगती है कि वो कमल के निशान पर बटन दबाकर पहली बार भाजपा की प्रत्याशी को जिताएंगे, चंडीगढ़ भेजेंगे, सरकार में हिस्सा करेंगे। उम्मीदवार को लेकर कोई अभी तक फाइनल हो पाया? भाजपा का होगा, जजपा का होगा, क्योंकि गठबंधन का लड़ने की बात कही जा रही है, या निशान चुनाव चिन्ह किसी और पार्टी का और उम्मीदवार किसी पार्टी का? जानबूझ के ये जो दुष्प्रचार तरह तरह का है कि किसका होगा, जब हम सहमति से दोनों सरकार चला रहे हैं, दोनों का उम्मीदवार होगा, निशान एक होगा, वो कमल का होगा। खबरें आई कि जेपी दलाल कृषि मंत्री का जो है बड़ौदा हल्के में विरोध किया गया। आप क्या कहेंगे इस पर? किस तरीके से आप अपनी बात रखना चाहेंगे? एक दिन 10-15 पीटीआई और 5-10 कांग्रेसी मिलके कोशिश की थी, ये प्रायोजित कार्यक्रम था और वो बच्चे आके हमारे से अक्षमा याचना भी करके गए हैं। क्यों? वो बच्चों की जायज़ बात थी कि किसी की नौकरी जाती है तो थोड़ा बहुत तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया उन्होंने और ये भी कहा है कि बड़ौदा में वो चुनाव प्रचार भी करेंगे। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ने की, बड़ौदा से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? चुनौती, अगर उनको इतना भरोसा है तो वो अपना कैंडिडेट भी नहीं चुन पा रहे। उनकी तो सीट रही है, कितने दिनों से वो 3 बार उनका विधायक रहा है, वो एक कैंडिडेट फाइनल करने में सक्षम नहीं है। उन्हीं से पता लगता है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं है। धन्यवाद। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मेरे साथ थे और उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर और फसल खरीद को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।